राम भाई नमस्कार। इस बार सोयाबीन लगाने का सोच रहा हूँ। सोचता हूँ कि कम से कम रासायनिक खाद और कम से कम दवाइयों के साथ जितना भी उत्पादन हो एक ऐसी फसल लूँ ताकि रबी में प्याज और लहसुन की खेती के लिए ज़मीन तैयार हो जाएगी। श्याम भाई, लगता है आपने नई तकनीकों के बारे में सुना नहीं है जो सोयाबीन की खेती के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। क्या मतलब? ऐसा क्या नया आया है, बताइए ना। देखो, आज तक हम सोचते थे कि सोयाबीन के फसल में खर्चा नहीं करना है, लेकिन मैंने पिछले 2 सालों से जाइडेक्स कंपनी का जाइटोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। महंगा था, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया और अच्छा फ़ायदा भी हुआ। महंगा प्रोडक्ट, महंगी टेक्नोलॉजी और फ़ायदा भी, ये तीनों चीज़ें ज़रा विस्तार से समझाओ ना। देखो, आपको ये तो पता होगा कि सोयाबीन की खेती जब हम करते हैं तो मिट्टी के अंदर जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल पता है। और वो जड़ों की गांठों में जमा होता है। इसकी वजह से तो अपनी लहसुन और प्याज की फसल बढ़िया होती है। एकदम सही कहा। और फिर इस फसल के जो अवशेष है उसे भी मिट्टी में मिला देते हो ना। हाँ, वही तो मैं करता हूँ। अब सुनो जाइटोनिक टेक्नोलॉजी के बारे में। मैंने सबसे पहले जाइटोनिक गोधन लिया और उसे पानी में घोल कर जितना मेरे पास गोबर का खाद पड़ा था उसके ऊपर छिड़क दिया। प्रति टन गोबर के लिए 2 किलो के हिसाब से गोधन को 200 लीटर पानी में घुलाया था और फिर उसको छिड़कने के बाद ढेर को ढक दिया। आप मानोगे नहीं, करीब करीब 40 से 45 दिनों में एकदम पूर्ण पाचित, नरम, काला और भुरभुरा खाद तैयार हो गया। बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट जैसा। मिट्टी की खुशबू जैसा खाद फैलाने में भी आसान था और जैविक शक्ति से भरपूर था। इस आधी ट्रॉली खाद में 8 किलो की जाइटोनिक मिनी किट का जैविक खाद मिला दिया। ये खाद पाउडर है जो उड़ता भी नहीं है और मिलाने में भी आसान है। इस आधे ट्रॉली को 1 एकड़ में फैलाकर 6 इंच की गहराई तक जुताई कर दी। हाँ भाई, ये तो ठीक है, लेकिन खर्च कितना हुआ? देखो, 1 एकड़ के पीछे आधी ट्रॉली खाद, 2 किलो जाइटोनिक गोधन और 8 किलो जाइटोनिक मिनी किट, कुल मिला के करीब 4,000 रुपये का खर्चा हुआ। राम भाई, आप फ़ायदे की बात कर रहे थे, वो भी तो बताओ। भाई, 4,000 रुपये के खर्च के सामने फ़ायदे की बात करें तो मेरी ज़मीन नरम और भुरभुरी हो गई। मेरे सोयाबीन का अंकुरण 95 से 98% तक आ गया और करीब करीब सारे जिंदा भी रहे। कमाल की बात यह है कि ज़्यादा पौधे भी थे और उनकी बढ़वार भी बढ़िया हुई। जड़ें तो लंबी फैली लेकिन घनी भी थी और पौधे की ऊंचाई और घेरा भी बड़ा था। तो अब बताओ, सोयाबीन का उत्पादन बढ़ेगा या घटेगा? ये तो जादू हो गया। आपको 25% ज़्यादा पौधे मिले और बड़े भी मिले, तो उत्पादन 25% से ज़्यादा ही बड़ा होगा। एकदम सही कहा। कम से कम 1 से 1.5 क्विंटल ज़्यादा उत्पादन मिला। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। लंबी और घनी जड़ें, इसका मतलब तो आप जानते ही हैं। अगली फसल के लिए मिट्टी में ज़्यादा नाइट्रोजन उपलब्ध हो गया और मिट्टी की जैविक शक्ति भी बढ़ गई। तो जब फसल निकालने के बाद मैंने पौधे के अवशेष को मिट्टी में मिला दिया तो ज़्यादा अवशेष, अच्छी जैविक शक्ति और बढ़िया खाद अगली फसल के लिए मुफ्त में खेत में तैयार हो गया। एक और अनुभव बताता हूँ। पिछले साल बोनी के तुरंत बाद बारिश आ गई थी, तो काफ़ी लोगों के खेत में अंकुरण के कमी के कारण दोबारा बोनी करनी पड़ी। मगर मेरे काले मिट्टी वाले खेत में जाइटोनिक की वजह से बारिश के बावजूद अंकुरण बढ़िया हुआ और मैं दोबारा बीज बोने से बच गया। ये तो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन अगली फसल का क्या अनुभव रहा? बस, अब तो फ़ायदा ही फ़ायदा था। वहाँ पे मैंने उसी 1 ट्रॉली गोधन पाचित खाद के साथ 16 किलो वाली जाइटोनिक किट का उपयोग किया। क्या लहसुन की फसल निकली। मुझे लगता है 1 एकड़ के पीछे कम से कम मेरा 50,000 से 1 लाख रुपए तक का उत्पादन ज़्यादा हुआ। लहसुन की साइज़ भी बड़ी थी और संग्रह शक्ति भी अच्छी थी और स्वाद भी बढ़िया था। राम भाई, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जाइटोनिक टेक्नोलॉजी तो डबल इंजन जैसा काम कर गई। उत्पादन भी बढ़ाया, ज़्यादा नाइट्रोजन को फिक्स भी किया और सोयाबीन के अवशेष का मुफ्त वाला खाद भी ज़्यादा मिला। इस बार तो मैं बिना किसी झिझक के जाइटोनिक टेक्नोलॉजी को अपनाता हूँ। अच्छी मिट्टी और अच्छा उत्पादन, यही तो है हमारा गुरु मंत्र है।